हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज सोहेल मंसूरी एंड आप सब लोग मुझे देख रहे हो आपकी अपनी मंसूरी क्लासेस पे। मंसूरी क्लासेस केमिस्ट्री बाय सोहेल मंसूरी। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने कंपटीशन एग्जाम में केमिकल बॉन्डिंग को शुरू करके रखा है और केमिकल बॉन्डिंग में हमने 4-5 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं। इंपॉर्टेंट लेक्चर थे सारे, वहां से भी क्वेश्चन बनता है और आज के लेक्चर से तो क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज हाइब्रिडाइजेशन, या उसको हिंदी में बोलता हूं संकरण। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग नीट आईआईटी एग्जाम वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। यहां से 2-3 क्वेश्चन डेफिनेटली पुटअप होते हैं। तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, बस अपने को कॉन्सेप्ट को समझना है और अप्लाई करना है। ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो कंपटीशन एग्जाम में तो आपको उसको स्किप करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है और नेगेटिव मार्किंग से अपने आप को बचाना है। ठीक है, तो गाइस आज का जो मेरा टॉपिक है वो है संकरण। दोस्तों, आज के लेक्चर से यहां से संकरण के बाहर कुछ भी नहीं है। मतलब आज के लेक्चर को आप एंड तक देख लोगे, कोई भी सवाल, गारंटी के साथ में बोलता हूं, कोई भी सवाल आपसे ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर आप समझोगे तब। ओके, तो अपन बड़े ही ध्यान से समझेंगे। कई टीचर्स का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, कई लोग इसे ट्रिकी में समझाते हैं, कई लोग कॉन्सेप्ट से समझाते हैं, कई लोग खुद की ट्रिक बना लेते हैं। लेकिन अपन क्या करेंगे, एक्चुअल में ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसको पूरा समझेंगे, इसको फील करेंगे, इसको महसूस करेंगे कि क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसको फील ऐसे करना है कि हाँ भाई इससे इश्क मोहब्बत करनी है कि भाई हाँ आज के बाद हाइब्रिडाइजेशन से मेरा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक, उसके बाद में आप लोगों को मैं लास्ट में सुपर ट्रिक बताऊंगा, उस सुपर ट्रिक को आपको याद करना है और मैं आपको 20-25 एग्जाम्पल्स दूंगा और आप लोगों को 4-5 एग्जाम्पल्स खुद सॉल्व करके बताऊंगा, बाकी एग्जाम्पल आप लोग खुद करना और इजीली आप लोग कर पाओगे। देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को यह बोलना चाहता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स का भी पता होना चाहिए। मैंने कहा था ना वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको जाके देखना आप लास्ट लेक्चर के अंदर, मतलब केमिकल बॉन्डिंग की शुरुआत की थी ना, वहां हमने बताया था आप लोगों को कि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन क्या चीज होती है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिसको आप लोग बोलते हो। ठीक है, तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन मैंने आपको कहानी बताई थी, BCNOFNE कैसे, 3 बोरोन में 3, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7, नियोन में 8। ये वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। अब देखिए, बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए आप लोग नोटबुक में हेडिंग डाल दीजिए हाइब्रिडाइजेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, सितारे लगा लीजिए। हाइब्रिडाइजेशन अपन देखो हिंदी भी साथ साथ में लिखेंगे, क्योंकि कई बच्चों की बहुत प्रॉब्लम है कि सर हमें समझ में नहीं आता इंग्लिश में, आप हिंदी के वर्ड लिखा करो। ठीक है भाई, दोनों वर्ड साथ में लिखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। अब यार ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्यों हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना पड़ा, क्या कहानी थी, कि क्या वजह रही कि इसकी शुरुआत हुई। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि पॉलिंग भाई साहब थे ना, पॉलिंग साइंटिस्ट का नाम है, पॉलिंग ने 1931 में हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया। और वो क्यों दिया, एक सेकंड आप लोग होल्ड पे रखना। हाँ, तो पॉलिंग ने 1931 में संकरण की अवधारणा दी। और ये क्यों दिया, क्या रीजन था कि संकरण हमारे सामने आया, पॉलिंग के सामने क्या ऐसी प्रॉब्लम थी कि उसको संकरण का कॉन्सेप्ट देना पड़ा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत अपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाया, संयोजकता बंध सिद्धांत के द्वारा क्वेश्चंस के आंसर नहीं निकल पाए, तब सडनली कौन आ गया, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट 1931 के अंदर। तो 1931 में पॉलिंग ने संकरण की अवधारणा दी। देखो, ये क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है कि संकरण सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, तो अब भाई संकरण क्यों पढ़ना पड़ा, वीबीटी फेल हुई इसलिए संकरण पढ़ना, कि भाई बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है। सबसे पहले मैं उसको समझूंगा, फिर मैं संकरण पे जाऊंगा। अरे पता तो होना चाहिए ना कि संकरण क्यों पढ़ना पड़ा अपने को, कहां से संकरण की शुरुआत हुई। तो आप सब लोग ये देखना इधर कि सबसे पहले मैं लिख दूं कि जो आपके पॉलिंग थे, हिंदी में लिख देता हूं भाई, पॉलिंग
पॉलिंग ने 1931 में संकरण की अवधारणा दी। ठीक है, आप लोग अलग से लिख सकते हो। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि संकरण की शुरुआत कहां से हुई। अरे कितना लंबा वायर है भाई, कहां जाएगा रे तू, अरे दूर हो जा मेरे से थोड़ा। चलो हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि संकरण की शुरुआत कहां से हुई। देखो ये आपका कोई CH4 मॉलिक्यूल है। देखो अभी संकरण पे नहीं हूं, इसकी ओरिजिन बता रहा हूं, इसकी उत्पत्ति बता रहा हूं। देखो CH4 मॉलिक्यूल है, आप सब लोग जानते हो CH4 ऐसे रहता है। मैं अगर VBT की बात करूं या मैं अगर लेविस ऑक्टेट रूल की बात करूं, ठीक है, चलो CH4 ऐसे रहता है। अब आप लोग जानते हो VBT में आप लोगों ने क्या पढ़ा कि ऑर्बिटल जब एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उन ऑर्बिटल में हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, अपोजिट स्पिन में होते हैं, आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। तो कार्बन के ऑर्बिटल में और हाइड्रोजन के ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग से क्या बना है, बॉन्ड बना है। कितने बॉन्ड बने हैं, 4 बॉन्ड बने हैं। अब देखना कैसे बनेंगे कि ये आपका कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2, एक एक पॉइंट समझना है, और 2p2 देखना गाइस। तो इसके वैलेंस शेल क्या है, 2s और 2p इसके वैलेंट शेल है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स हैं। देखो मैं यहां पे लिखता हूं, ये मेरा 2s ऑर्बिटल है। p में जानते हो 3 ऑर्बिटल पाए जाते हैं, s में 1, p में 3 और d में 5। देखो 2s के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। यदि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उनकी स्पिन अपोजिट होती है, एक की प्लस होगी तो दूसरे की माइनस होगी। p के पास में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है VBT का, देखो ये VBT बताता है। ये कौन बताता है, VBT संयोजकता बंध सिद्धांत बताता है। VBT क्या बोलता है, जब ऑर्बिटल, इसे लिख लो 2s और 2p। देखो अब यहां पे कितने बॉन्ड बन रहे हैं, कार्बन के साथ में 4 बॉन्ड बन रहे हैं, लेकिन यहां पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और बॉन्ड बनने के लिए 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, क्योंकि VBT क्या बताता है कि वही ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, वही ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करते हैं जिनके ऑर्बिटल में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मौजूद हो। ये तो ओवरलैप कर नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल है। तो एक बात बताओ कि यहां पे मेरे को 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके लिए मैं क्या करूं, इसके लिए क्या होता है कि 2s का इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना पड़ता है 2p में। यहां पे जंप करवा दिया, ठीक है। जंप मतलब यहां से अपन लिख सकते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या बनी, ये आपका 2s है और ये आपका क्या है, 2p है। देखो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके p ऑर्बिटल में आ गया। तो गाइस अब आप लोग मेरे को एक बात बताओ कि यहां पे 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए क्या, अरे मुझे 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की ही तो जरूरत थी, क्यों, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। तो होगा क्या, ये मेरा 2s है और ये क्या है, मेरा 2p है। अब एक बात बताओ, हाइड्रोजन के 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, ये चौथा हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल। और आप लोग जानते हो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1। ये भी क्या है, 1s, ये भी क्या है, 1s, ये भी क्या है, 1s, ये भी क्या है, 1s। अब देखो इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, लेकिन यहां पे आप इनकी स्पिन अपोजिट रखना, क्योंकि तभी बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब होगा क्या भाई, अब क्या होगा कि ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, अतिव्यापन करेंगे, एक बॉन्ड बन जाएगा। ये आपस में अतिव्यापन करेंगे ऐसे, और कितने बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। मतलब देखना आप लोग, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, देखो एक एक पॉइंट समझना, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। देखो शुरुआत कैसे हुई वो बताने जा रहा हूं। मेरे को एक बात बताओ कि ये चारों बॉन्ड समान है क्या, इसके अनुसार आप लोग बोलोगे सर समान कैसे हो सकते हैं, क्योंकि इसमें अतिव्यापन हुआ है, SS अतिव्यापन, इसमें SP अतिव्यापन हुआ है। जब ओवरलैपिंग ही डिफरेंट है तो बॉन्ड समान कैसे हो सकते हैं। तो मतलब यहां पे क्या बॉन्ड बना है, देखो कार्बन का तो S आया है और इस हाइड्रोजन का S आया है, A1 नहीं सॉरी S। इस कार्बन का क्या आया है, P आया है, इसका क्या आया है, S। इसका P
और इसका क्या S, इसका P और इसका S। तो पता क्या चलता है कि 3 बॉन्ड तो एग्जैक्टली सेम होंगे, लेकिन एक बॉन्ड इनसे अलग होगा। क्यों? क्योंकि इनमें SS अतिव्यापन हुआ है और इनमें SP अतिव्यापन हुआ है। तो एक बात बताओ, VBT क्या बताती है? VBT ये बोलती है कि CH4 के चारों बॉन्ड डिफरेंट होते हैं। ठीक है, डिफरेंट मतलब कि 3 बॉन्ड तो सेम होते हैं, 3 बॉन्ड सेम प्लस एक बॉन्ड डिफरेंट होता है। एक बॉन्ड क्या होता है? डिफरेंट होता है। क्यों? ओवरलैपिंग डिफरेंट हुई है। लेकिन एक्सपेरिमेंट से पता लगता है, एक्सपेरिमेंट से क्या पता लगता है कि CH4 के चारों बॉन्ड एग्जैक्टली सेम होते हैं। CH4 के चारों बॉन्ड एग्जैक्टली क्या होते हैं? सेम होते हैं। उनकी बॉन्ड एनर्जी की बात कर लूं, उनकी बॉन्ड लेंथ की बात कर लूं, क्या होती है? सेम होती है। इसका आंसर VBT के पास नहीं था। तो VBT क्या बोलता है कि CH4 के चारों बॉन्ड होते हैं ना, वो डिफरेंट होते हैं, मतलब 3 बॉन्ड तो एग्जैक्टली सेम होंगे और एक बॉन्ड अलग होगा। आप खुद से इमेजिन करो ना भाई कि इसमें और इसमें कौन सा अतिव्यापन हुआ है? SS अतिव्यापन हुआ है, बट इनमें SP अतिव्यापन हुआ है। तो VBT क्या बताता है कि CH4 के चारों बॉन्ड समान नहीं होते, 3 तो एक समान होते हैं और एक अलग होता है। तो लेकिन एक्सपेरिमेंट से क्या पता लगता है? एक्सपेरिमेंट से यह पता लगता है कि CH4 के चारों बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ एग्जैक्टली सेम आती है। इसका आंसर VBT नहीं दे पाया था। यह होती है बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कितनी इंटरेस्टिंग बात है मेरे भाई, ये होती है बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब भाई हमको यह पता लगाना है कि ये एग्जैक्टली सेम कैसे है। तब निकल कर आता है हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। फिर शुरुआत होती है एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है संकरण। उसको हम डिटेल में लेके जाएंगे, उसको फील करेंगे, उसको महसूस करेंगे, उससे इश्क मोहब्बत करेंगे। केमिस्ट्री से जब आप इश्क मोहब्बत करने लग जाओगे ना, मैं कह रहा हूं बड़ा मजा आएगा केमिस्ट्री को पढ़ने में। अगर आप केमिस्ट्री से डरते रहोगे, अरे भाई जितना डरोगे ना, केमिस्ट्री साली उतनी डराती है। इसलिए केमिस्ट्री से आप टच में रहो। अरे बना लो ना इसको, अपनी दुल्हन बना लो, जो बनाना है वो बना लो, लेकिन केमिस्ट्री अपने को सीखनी है। ओके, चलो मैं शुरुआत करता हूं कि बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की CH4 के चारों बॉन्ड एग्जैक्टली सेम कैसे होते हैं। ये चैलेंजिंग बात है मेरे लिए और आप लोगों के लिए भी कि सर कैसे बोल रहे हैं कि CH4 के चारों बॉन्ड सेम होते हैं, लेकिन यहां पर तो यार CH4 के 4 बॉन्ड सेम थे ही नहीं। तो तभी तो हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आया। तो आप लोग देखना मैंने किस तरीके से आपको VBT को फेल किया। VBT मैंने नहीं फेल किया भाई, मैंने नहीं किया, पॉलिंग ने फेल किया था भाई। मैं क्यों करूंगा, तब तो मेरा जन्म ही नहीं हुआ था। VBT ने जो अपने बारे में जो कुछ जानकारी थी, साली ने जानकारी दे दी, लेकिन अपन को यह पता है कि यार ये तो नहीं बता पा रहा है सारे क्वेश्चंस के आंसर। तो कौन आता है? संकरण आता है। डेफिनेटली ये भी फेल होने वाला है, क्योंकि फिर उसके बाद में VSEPR थ्योरी पढ़ते हैं हम, ठीक है, उसके बाद MOT थ्योरी पढ़ते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और CH4 के 4 बॉन्ड समान कैसे होते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। फटाफट मुस्कुराकर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से। हाँ, तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया और देखा कि यार कैसे संकरण का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ा। शुरुआत करता हूं दोस्तों कि CH4 के 4 बॉन्ड समान कैसे होते हैं। देखो गाइस, अभी जो मैंने कार्बन के जो ऑर्बिटल्स बनाए थे, देखो मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं, ऐसा बना था ना, ये आपके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, इधर देखो आप, और आपके 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, देखना अभी ऐसे। फिर मैंने क्या किया था, इस इलेक्ट्रॉन को यहां पे जंप करवा दिया था और एक्साइटेड स्टेट क्या बनी थी? ये बनी थी, ये इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन और तीनों p ऑर्बिटल के पास में 1-1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है। अब एक बात बताओ भाई, ये तो कौन था? 2s, ये कौन था? 2p। अब एग्जैक्टली सेम करने हैं तो होता क्या है भाई, देखो इनकी एनर्जी लगभग समान होती है। 2s 2p की एनर्जी लगभग समान होती है। अरे n की वैल्यू सेम है तो एनर्जी एग्जैक्टली सेम होती है।
सेम तो नहीं होती लेकिन नियरली सेम एनर्जी होती है। एग्जैक्टली आप नहीं बोल सकते हो, नियरली सेम एनर्जी होती है। तो क्या होते हैं कि ये ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं और नए ऑर्बिटल जनरेट करते हैं। कितने ऑर्बिटल हैं? 3 तो ये रहे, एक ये रहा, तो कितने ऑर्बिटल जनरेट करेंगे? 4 ऑर्बिटल को जनरेट करेंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन उनमें आ जाएगा। अब ये ऑर्बिटल जनरेट हुए हैं, ये कौन सा ऑर्बिटल? ये sp3। क्यों? क्योंकि इसमें s के कैरेक्टर भी है और p के कैरेक्टर भी है। ये भी कौन सा है? sp3। ये भी कौन सा है? sp3। और ये भी कौन सा है? sp3। तो क्या बने? न्यू ऑर्बिटल्स। क्या बने? न्यू ऑर्बिटल्स। अब देखो भाई, न्यू ऑर्बिटल्स बन गए। अब कौन आएगा? अब हाइड्रोजन के 4 1s ऑर्बिटल आएंगे। हाइड्रोजन के 4 1s ऑर्बिटल आएंगे, ठीक है। इनके पास में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 4 बॉन्ड बन जाएंगे। ये भी s है, ये भी s, ये भी s और ये भी s। समझना ध्यान से, ठीक है। तो पता क्या लगता है? s sp3 s sp3 s sp3 s sp3। यार चारों बॉन्ड समान आ रहे हैं तो क्या बनेगा? CH4 कुछ इस तरीके से बन जाता है। देखना मैं आप लोगों को बताता हूं। CH4 कुछ इस तरीके से बन जाता है। ओहो भाई, ये बड़ी जबरदस्त कहानी है, ठीक है। यहां पे कौन है? हाइड्रोजन का एक 1s ऑर्बिटल, यहां पे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, यहां पे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, यहां पे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये sp3 ऑर्बिटल, ये sp3 ऑर्बिटल, ये भी sp3 ऑर्बिटल, ये भी sp3। ये s बोल सकते हो, s या 1s आप बोल सकते हो। ऐसे ओरिएंटेड होते हैं ये स्पेस के अंदर कि हाइब्रिड ऑर्बिटल स्पेस में ऐसे ओरिएंटेड होते हैं, ऐसे विन्यासित होते हैं कि इनके बीच में रिपल्शन कम से कम रहे। अगर इनके बीच में रिपल्शन कम से कम रहेगा तो एक नया कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, दैट इज जियोमेट्री। क्या जनरेट होता है? दैट इज जियोमेट्री। तो पता क्या लगता है? संकरण जियोमेट्री को एक्सप्लेन कर पाता है। तो आप यहां से संकरण कैसे निकालें? जब एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी ऊर्जा समान हो या एकदम समान हो आपस में मिलते हैं और नए संकरित कक्षक बनाते हैं। जितने ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं उतने ही नए संकरित कक्षक बनते हैं। इस अवधारणा को संकरण कहा जाता है। तो आप लोग क्या बोल सकते हो? एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी और एग्जैक्टली सेम एनर्जी intermix to each other to give new atomic orbital, then new atomic orbital is known as hybrid orbital. This phenomena is known as hybridization. जब परमाणविक कक्षक के ऑर्बिटल जिनकी ऊर्जा समान होती है या लगभग समान होती है आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो नए कक्षक बनाते हैं जिन्हें संकरित कक्षक कहते हैं। और इस अवधारणा को क्या बोलते हैं? संकरण बोलते हैं। आई बात समझ में? ये होता है संकरण। अब ये चारों बॉन्ड एग्जैक्टली सेम है तो ये जैसे आप जानते हो कि CH4 कैसे रहता है? CH4 स्पेस में TD की तरह रहता है, टेट्राहाइड्रोल की तरह रहता है। किस रहता है? चतुष्फलकीय। हिंदी में क्या बोलते हैं? चतुष्फलकीय। आई बात समझ में? ये शुरुआत हो जाती है हाइब्रिडाइजेशन की। अब मेरे को संकरण के कुछ पोस्टुलेट्स पढ़ने, क्या क्या इंपॉर्टेंस पॉइंट पढ़ने हैं वो हम पढ़ते हैं। पहले एक बार नोट्स लिखेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे, उसके बाद में हम लोग डील करते हैं कि संकरण को निकालते कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई हाइब्रिडाइजेशन, किस तरीके से संकरण को निकाला जाता है। पता लग गया कैसे चारों बॉन्ड समान होते हैं। चलो अब मैं शुरुआत करता हूं पोस्टुलेट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग संकरण। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग संकरण, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि ये CH4 के चारों बॉन्ड स्पेस में ऐसे रहना चाहते हैं कि इनके बीच में रिपल्शन कम से कम हो। रिपल्शन कम से कम होगा तो नई स्पीसीज जनरेट होती, दैट इज जियोमेट्री। तो संकरण जियोमेट्री को बताता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, संकरण जियोमेट्री को बताता है। तो आप लोगों को पता लग गया ना भाई VBT फेल कैसे हुई और संकरण इसको कैसे एक्सप्लेन किया, वो आप लोगों को मैंने बता दिया है। अब अपने को लिखने हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो मैं हिंदी बोलूंगा, इंग्लिश दोनों एक साथ बोलूंगा। रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन,
आप लोग लिखना रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन। ओके, एक एक पॉइंट आपको समझना है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम निकालते हैं संकरण, ठीक है। ओके, क्योंकि पता तो होना चाहिए ना कि क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या होता है, पहला पॉइंट ये होता है, आप लोग लिख सकते हो एटॉमिक ऑर्बिटल, हिंदी में भी बोल दूंगा मैं आपको, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी, ऑफ सेम एनर्जी और एग्जैक्टली सेम एनर्जी, एग्जैक्टली सेम एनर्जी इंटरमिक्स टू ईच अदर, इंटरमिक्स टू आपस में मिलती है, इंटरमिक्स टू गिव न्यू ऑर्बिटल्स, न्यू ऑर्बिटल्स। क्या होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी ऊर्जा में, बोलूं हिंदी में लिख लेना, एटॉमिक ऑर्बिटल परमाणविक कक्षक जिनकी ऊर्जा समान होती है या लगभग समान होती है, आपस में मिलते हैं और नई ऑर्बिटल्स जनरेट करते हैं, टू गिव न्यू ऑर्बिटल ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी, ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी, सेम एनर्जी। आई बात समझ में, ठीक है। इसको बोलते हैं संकरण। पहला पॉइंट क्लियर है, जब आपके परमाणविक कक्षक जिनकी ऊर्जा समान होती है या लगभग समान होती है आपस में मिलते हैं और नई कक्षक देते हैं जिनकी ऊर्जा एकदम समान होती है, उससे हम क्या बोलते हैं, संकरण। पहला पॉइंट क्लियर है, हैशटैग नंबर 1 क्लियर है। चलो हैशटैग नंबर 2 की बात करता हूं कि जितनी ऑर्बिटल मिलेगी ना भाई, मान लो कि 2 ऑर्बिटल मिली तो 2 नई ऑर्बिटल बनेगी, 4 मिलेगी तो 4 बनेगी, मतलब जितनी ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होगी नई ऑर्बिटल उतनी ही बनेगी। तो आप लोग लिख सकते हो इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल, डायरेक्ट लिख लो, इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू न्यू ऑर्बिटल्स, न्यू ऑर्बिटल्स, या बोल सकते हो हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आई बात समझ में, जितनी ऑर्बिटल मिलेगी उतनी ही क्या बनेगी, नई ऑर्बिटल्स बनेगी। मैं थर्ड पॉइंट की बात करता हूं। थर्ड पॉइंट मेरा यह होता है कि हाइब्रिडाइजेशन, इंपॉर्टेंट है भाई ये पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन इज ओनली फॉर सिंगल, या मैं बोलूं सिग्मा, इज ओनली फॉर सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर, ठीक है। पाई बॉन्ड आर नॉट कंसिडर्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। पॉइंट समझना कि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट लिख लेना भाई, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के लिए ही उपलब्ध होता है या अप्लाई होता है, पाई बॉन्ड संकरण में काउंट नहीं किए जाते हैं। आपको बात समझ में आई। अब देखो हम कैसे नाम लिखते हैं संकरित ऑर्बिटल्स का, आई बात समझ में। हाँ, एक और एक बात कि संकरण किस किस का हो सकता है, संकरण फुली फिल्ड ऑर्बिटल का भी हो सकता है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल का भी हो सकता है, जैसे कि आप लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर पढ़ते हो। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल का मैंने आपको सिखा दिया, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल का भी हो सकता है और एम्प्टी ऑर्बिटल का भी हो सकता है। इन सबका क्या होगा, सबका क्या होगा, संकरण होगा। सॉरी, हाफ फील्ड का मैंने आपको बता दिया। एम्प्टी मतलब जो आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ते हो ना कि लोन पेयर टू एम्प्टी ऑर्बिटल में क्या होता है, बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे फुली फील्ड का मतलब होता है जैसे कि लोन पेयर जैसी स्पीसीज, ठीक है। चलो मैं आपको बात बताता हूं कि नई ऑर्बिटल का नाम आप कैसे दोगे, ठीक है। न्यू ऑर्बिटल का नाम आप कैसे दोगे कि भाई मान लो ये आपकी कोई एक एस ऑर्बिटल है, ठीक, ये पी ऑर्बिटल से मिलती है। कितनी ऑर्बिटल मिली, 2 ऑर्बिटल मिली। देखो इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल 2 न्यू ऑर्बिटल के बराबर होती है, तो 2 नए कक्षक बनेंगे जो क्या होंगे, एग्जैक्टली सेम एनर्जी के। ये भी sp, ये भी sp। एक बार मैं चेक कर लेता हूं आप लोगों को दिख पा रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। मान लो मैं आपको बोलूं कि एक तो s प्लस 2p आपस में मिले, एक तो s और 2p आपस में मिले तो क्या बनेंगे, 3 बनेंगे। क्या बनेंगे, 3। वो भी कौन कौन से, sp2, sp2,
sp2, एग्जैक्टली सेम एनर्जी की। मैं आपको और आगे लेके चलूं, मानो एक आपका s ऑर्बिटल और 3 आपके p ऑर्बिटल मिले तो क्या बनेगा भाई? कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 जितने ऑर्बिटल मिलते हैं उतने ही बनते हैं, एग्जैक्टली सेम एनर्जी के। ये भी sp3 हो जाएगा, ये भी sp3 हो जाएगा, ये भी sp3 और ये भी sp3। मानो ऑर्बिटल मिलती है, एक तो s मिले, एक p मिले, एक 3 p मिले और एक d ऑर्बिटल मिले। एक तो s मिले, 3 p मिलती है और एक d मिलती है। तो देखो कितनी ऑर्बिटल आपस में मिल रही है, काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल मिल रही है। नई कितनी बनेगी? नई भी क्या बनेगी? 5, 1 2 3 4 5, एग्जैक्टली सेम एनर्जी की। ये भी sp3d, ये भी sp3d, सारों क्या होगी? sp3d होगी। मानो ऑर्बिटल आपके मिलती है, मैं इधर लिखता हूं, देखो यहां पे एक बार दिख रहा है कि आप बोर्ड छोटा है, सारा कैमरामैन सारे काम खुद को ही करना पड़ता है। मानो एक आपके s मिले, 3 आपकी p मिले और 2 आपकी d मिले, 2 आपकी d मिले तो क्या बनेगा? देखो 3 2 5 और 6 ऑर्बिटल में बनेगी, 1 2 3 4 5 6 और सारे क्या होगी? sp3d2। आई बात समझ में? ठीक है, ये होता है हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट कि जितने ऑर्बिटल आपके मिलते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल बनते हैं। 5 पॉइंट आपको पता लग गया, इसका स्क्रीनशॉट लो, 6ठा पॉइंट में लिखता हूं। ठीक है, चलो यहां पे लिख देता हूं 6ठा पॉइंट, इधर वाले बोर्ड पे छोटा सा, नहीं वहां पे, यहीं पे लिखेंगे आप लोग। ठीक है, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत शानदार नोट्स है और इसको एज इट इज नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है, चलो मैं 6ठे पॉइंट की बात करता हूं। ठीक, फिर हम शुरू करते हैं कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करते हैं। ला 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 ला, मजा आता है भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने में। देखो जो आपका पॉइंट नंबर 6 है, 6 7 जो भी हो माफ कर देना। तो पॉइंट नंबर 6 क्या बोलता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करता हूं, लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया था हमने, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो s ऑर्बिटल कैसे होते हैं? गोलाकार, p ऑर्बिटल डमलाकार, d ऑर्बिटल डबल डमलाकार। ठीक है, s ऑर्बिटल होता है गोलाकार, p डमलाकार या स्फेरिकल बोलते हैं, डम्बल शेप होते हैं, डबल डम्बल शेप होते हैं। लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करता हूं, हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसको हिंदी में क्या बोलते हो आप? संकरित कक्षक। क्या बोलते हो? संकरित कक्षक कैसे बनेंगे? संकरित कक्षक को बनाने का तरीका होता है भाई ऐसा, ऐसा मतलब एक तो बड़ी लोब होती है लार्ज, एक होती है स्मॉल लोब। ठीक है, समझना। लेकिन जनरली हम स्मॉल लोब को कंसीडर ही नहीं करते, जनरली स्मॉल लोब को हम कंसीडर ही नहीं करते। जैसे मान लो ये आपका कोई एस है और यहां पे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसी बनी हुई है, ऐसी। अब ये बनाना चाहो तो ऐसे बना लो छोटी छोटी, लेकिन जनरली हम छोटी ऑर्बिटल को कंसीडर नहीं करते। अभी हमने CH4 पढ़ा, ये CH4। ठीक है, एक ऑर्बिटल ये रही, एक ऑर्बिटल ये रही, एक ऑर्बिटल ये रही, एक ऑर्बिटल ये रही। ठीक है, तो ये होती है आपकी हाइब्रिड ऑर्बिटल। आपको पता लग गया कैसी होती है? एक तो बड़ी लोब होती है और एक छोटी लोब होती है। आपको समझ में आया? अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल स्पेस में इस तरीके से ओरिएंटेड होती है कि इनके बीच में रिपल्शन कम से कम हो, तो जियोमेट्री प्रोड्यूस होती है। हैशटैग नंबर 7 की बात करता हूं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होती है ना, संकरित कक्षक, हाइब्रिड ऑर्बिटल स्पेस में क्या होती है? 3D में स्पेस में ओरिएंटेड होती है कि इनके बीच में मिनिमम क्या हो? रिपल्शन हो, मिनिमम रिपल्शन हो। ठीक है, मिनिमम रिपल्शन होगा तो नई एक टर्म निकलती है जियोमेट्री। दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जियोमेट्री। ये होते पोस्टुलेट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आई बात समझ में? इसी कॉन्सेप्ट था। शेप ऑफ ऑर्बिटल पता लग गया, शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल पता लग गया, स्पेस में किस तरीके से ओरिएंटेड होती है कि इनके बीच में रिपल्शन कम से कम हो। एक ऑर्बिटल इधर है ना तो बॉन्ड उधर से ही बनेगा, एक ऑर्बिटल इधर है तो बॉन्ड इधर से ही बनेगा। आप समझ पा रहे हो? अब हम कैलकुलेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की, हाइब्रिडाइजेशन को कैसे निकाला जाता है। अभी आप लोग समझ लो, पूरा समझना गाइस,
पूरे लेक्चर को समझना, पसंद आए तो शेयर करना। लास्ट में आप लोगों को सुपर ट्रिक बताने जा रहा हूं और आप लोगों को उसी से आंसर करेक्ट करने, ठीक है। और देखना आप कितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको बहुत क्वेश्चंस दूंगा। आई बात समझ में? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। चलो हाँ तो गाइज अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जियोमेट्री एंड एग्जांपल्स, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर, ठीक है। पहले नंबर में क्या आता है कि मानो एक तो आपकी एस ऑर्बिटल, समझना छोटे छोटे लिखूंगा, एक आपकी एस ऑर्बिटल, एक आपकी पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करती है या आपस में इंटरमिक्स होती है, तो क्या बनेगा आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। दो ऑर्बिटल बनेगी एग्जैक्टली सेम एनर्जी की, ये भी sp और ये भी sp, ठीक है। जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री बनती है लीनियर। क्या बनती है? लीनियर, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? रेखीय, ठीक है। सुनना ध्यान से एक बात, रेखीय। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं BeCl2, जैसे BeCl2 का एग्जाम्पल ले लूं तो ये रेखीय होता है इस तरीके से। ये इसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये इसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनके बीच में 180 का डिग्री का एंगल होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है। अब एक बात बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। BeCl2 इधर लिखता हूं, इधर BeCl2 ऐसे रहता है, BeCl2 ऐसे भी तो रह सकता था ना भाई, ये ऐसे ही क्यों रहा? होना चाहिए ना दिमाग में, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। शैतानी दिमाग है, क्वेश्चन बनना डेफिनेटली है। इधर देखो मैं आपको बताता हूं किस तरीके से किस तरीके से ये इंटरमिक्स होती है, वो आपको सिखा रहा हूं मैं। देखो ये आपका बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और 2s2 होता है। कितने बॉन्ड हैं यहां पे? बेरिलियम 2 बॉन्ड बनाता है, मतलब देखो ये 2s है, ये 2s है, और मैं बात करता हूं BeF2, सॉरी BeCl2, BeF2 करो, BeF2, ठीक है। चलो अब मैं फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं तो आता है 9 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 1s2, 2s2, 2p5, सब लोगों को लिखना आता है, नीट वाले स्टूडेंट तो आप लोग। दूसरे वाले फ्लोरीन का भी क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p5। सिखाता हूं मैं आपको कैसे। देखो ये आपका एक फ्लोरीन है, ये इसका 2p, ये इसका 2s, आप लोगों को भर देना है, ये 5 इलेक्ट्रॉन अपने को भरने, मैंने भर दिए। ये दूसरे फ्लोरीन का सेम 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब मेरे को एक बात बताओ, ये आपका बेरिलियम इन दो फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड बनाना चाहता है। अरे भाई इन दोनों के पास में तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद है, बट गरीब के पास में तो कुछ है नहीं, तो क्या करता है? देखो इस 2s के आगे 2p भी आता है, ये अपना 2p ऑर्बिटल यूज करता है। जैसे ही अपना 2p ऑर्बिटल यूज करेगा तो ये तो 2s होता है, इधर देखो ये तो 2s होता है, 2p ऑर्बिटल ये होता है, तो क्या करता है? 2s में एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा देता है और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाता है, 2s से 2p में एक इलेक्ट्रॉन जंप हो जाता है, सॉरी। अब इसके पास में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बने, अब ये इससे ओवरलैप करेंगे। देखो 2s 2p से करेगा, 2s 2p से करेगा, 2s 2p से करेगा, और ये वाला इससे करेगा, तो बॉन्ड डिफरेंट हो जाएंगे। तो होता क्या है? सबसे पहले ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं। कितने इंटरमिक्स हुए हैं? इसका तो एक काम आ रहा है, इसका भी एक काम आ रहा है, तो 2 ऑर्बिटल बनेंगे, इनके पास में एक एक इलेक्ट्रॉन। ये भी कौन सा रहेगा? sp, ये भी कौन सा रहेगा? sp। अब दोनों, एक तो इससे बॉन्ड बना लेगा, एक इससे बॉन्ड बना लेगा, तो दोनों बॉन्ड एग्जैक्टली सेम होते हैं। जब sp संकरण आता है ना भाई, तो ज्योमेट्री बनती है रेखीय, कुछ इस तरीके से। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आई। मैं सेकंड की बात करता हूं कि मान लीजिए, देखो हम एक ही बताए, ज्यादा डील नहीं करेंगे, हम फटाफट इस लेक्चर को खत्म भी करना है, 5 घंटे का लेक्चर नहीं बनाना है, एक एक पॉइंट अपने को समझना है। आपको समझ में आ गया? मैं बात करता हूं गाइज, इधर देखो आपका एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करे प्लस 2 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें। ये भी कौन है आपका? ये 2p ऑर्बिटल। देखो ये 2p नंबर है, नंबर, ये p ऑर्बिटल,
दो p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें, ठीक है, तो क्या बनेगा, sp2 बनेगा। नई ऑर्बिटल क्या बनेगी, sp2 बनेगी। सही बात है, 3 ऑर्बिटल sp2 है। जब संकरण sp2 होता है तो जियोमेट्री बनती है त्रिकोणीय समतलीय। क्या बनती है, त्रिकोणीय, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, हिंदी में लिख लेना आप लोग, त्रिकोणीय समतलीय। और त्रिकोणीय समतलीय कैसी होती है, देखो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ना, देखो कलरफुल स्ट्रक्चर दिख रही है, ये होती है त्रिकोणीय समतलीय, ठीक है। देखो कैसे, ये ऐसी होती है त्रिकोणीय समतलीय, ऐसे। मैं आपको बता ही दूं ना भाई, लगे हाथ, इसको फिनिश करता हूं मैं। ये देखो, ये ऐसे होती है त्रिकोणीय, एक ही प्लेन के अंदर मौजूद होती है, ऐसे एक ही प्लेन के अंदर। ट्राइएंगल देखो, इसके बॉन्ड एंगल 120, इसका 120, इसका 120, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करता हूं तो इसका एग्जाम्पल होता है BF3। घर पे चेक करना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के पता लग जाएगा आप लोगों को। बोरोन का लिखना, फिर उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना, फिर फ्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन, 2p में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेगा, उससे ओवरलैपिंग करा के बॉन्ड बना देना। मानो ये सेकंड हो गया। मैं थर्ड की बात करता हूं, मानो एक आपका s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करे और 3 आपके p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करे, तो क्या बनेंगे, नई ऑर्बिटल बनेगी 4, सब पे क्या, sp3 sp3 sp3, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं तो CH4 इसका एग्जाम्पल होता है और इसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहाइड्रल। क्या होती है, टेट्राहाइड्रल, हिंदी में क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय। और चतुष्फलकीय कैसे बनाते हैं अपन, ऐसे बनाते हैं, ये होता है एक चतुष्फलक, ठीक है। ये इमेज देखो, दिख रही इमेज, इस इमेज को देखो, ये होता है चतुष्फलक। चलो ठीक है, मैं आपको बता दूंगा मैं, इस तरीके से ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती है। चलो मैं नेक्स्ट बात करता हूं 4। अगर मानो एक आपका S पार्टिसिपेट करे और आपका 3 P पार्टिसिपेट करे और एक D पार्टिसिपेट करे, S 3 P और एक D, तो संकरण क्या बनेगा, sp3d। कितनी ऑर्बिटल बनेगी, 5, 1 2 3 4 5, सब में क्या होगा, sp3d। sp3d जब भी संकरण होता है तो जियोमेट्री बनती है ट्राइगोनल बाइपायरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। जैसे एग्जांपल की बात करूं PCl5, ऐसी होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ये आपका ट्राइंगल, ये आपके अबव द प्लेन, ये आपका बिलो द प्लेन, ठीक है। मैं आपको बताऊं कैसे त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय कैसे होती है, आपको इमेज दिखा दूंगा अभी। ये आपका ट्राइंगल हो गया, ठीक है, ये आपका ट्राइंगल हो गया। अब एक इसके ऊपर बॉन्ड बना हुआ है, एक इसके नीचे बॉन्ड बना हुआ है। ये ट्राइंगल, एक ऊपर बॉन्ड बना हुआ है और एक नीचे बॉन्ड बना हुआ है। देखो इस इमेज को देखो, ये होती है TBP, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। तो क्या ज्योमेट्री बनती है, TBP, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ट्राइगोनल बाइपायरामिडल। चलो ठीक है, लास्ट की बात करता हूं मैं, ठीक है। लास्ट क्या है, अगर आपका एक S पार्टिसिपेट करे, 3 P पार्टिसिपेट करे और 2 D पार्टिसिपेट करें, एक तो S, 3 P और 2 D, तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 बनेंगे, 3 2 5 5 और 1 6, 1 2 3 4 5 6, क्या बनेगा, sp3d2। जब sp3d2 संकरण होता है तो आपकी ज्योमेट्री बनती है ऑक्टाहाइड्रल। और ऑक्टाहाइड्रल की स्ट्रक्चर लगभग कुछ इस तरीके से बना देता हूं मैं, देख जैसे ऐसा, ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन। देखो ये स्ट्रक्चर देखो, ये होती है ऑक्टाहाइड्रल की स्ट्रक्चर। तो ये तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो आपके स्ट्रक्चर गिवन हो, स्ट्रक्चर से हम कैसे निकाले हाइब्रिडाइजेशन, और एक आपके स्ट्रक्चर गिवन ही नहीं हो तो फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। फटाफट आप लोग देखना, इनको आप लोग देखना, एग्जाम्पल सोल्व करते हैं बहुत सारे, ठीक है। आप सब लोग जानते हो ये सब पुरानी कहानी है भाई, नीट के स्टूडेंट हो आप, जेट ICR को पता होना चाहिए क्या संकरण होता है, सब कुछ दिमाग में आपके फिट रहना चाहिए। चलो अब मैं बात करता हूं कि हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। इधर देखो, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, या तो स्ट्रक्चर गिवन हो या फिर फॉर्मूले से। स्ट्रक्चर गिवन नहीं हो तो फॉर्मूले से कैसे हम निकालते हैं, ठीक ना। देखना इंपॉर्टेंट कहानी है। अगर मान लीजिए आपको स्ट्रक्चर गिवन है, अगर आपको, एक सेकंड रुको, मैं मार्कर में थोड़ी सी इंक डाल लेता हूं। मानो आपको स्ट्रक्चर गिवन है, तो
स्ट्रक्चर जब आपको गिवन है ना, तो संकरण निकालना कुछ बड़ी भारी बात नहीं है, इजीली आप लोग निकाल लोगे। क्या कैलकुलेट करना? सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना और लोन पेयर कैलकुलेट करना, दोनों को जोड़ना है बस। खाली बताता हूं कैसे मैं आपको। धीरज रखिए, शांति रखिए 2 मिनट के लिए, और प्लीज लेक्चर को आप लोग आगे से आगे शेयर करिए। मैं मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूं आप लोगों के लिए लेक्चर बना के। आप लोग अपनी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो वो अपने दिल से पूछ लीजिए, ईमानदारी से बताना। चलो इधर देखना भाई, देखो अगर आपको स्ट्रक्चर गिवन है तो इजी है। जब आपको स्ट्रक्चर गिवन है तो आपको कुछ नहीं करना है, जेड कैलकुलेट करना है। जेड क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अगर z का मान 2 आता है, z का मान 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, z का मान जब 2 आता है संकरण sp, 3 आता है तो sp2, 4 आता है तो sp3, 5 आता है तो sp3d, 6 आता है तो sp3d2, 7 आता है तो sp3d3। जब sp संकरण जियोमेट्री क्या बनती है? लीनियर बनती है, रेखीय। sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 टेट्राहाइड्रल, sp3d ट्राइगोनल बाइपायरामिडल, sp3d2 ऑक्टाहाइड्रल, sp3d2 pbp पेंटागोनल बाइपायरामिडल। ठीक है, अब z कैलकुलेट करना है, कोई भी एग्जांपल आपको गिवन हो। ठीक है, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल देता हूं। चलो, नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर किसके? याद रखना भाई, सेंट्रल एटम की बात कर रहा हूं मैं। ठीक, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं स्ट्रक्चर बना के, जिससे मैंने आपको स्ट्रक्चर बना दिया CH4 का। फटाफट कैलकुलेट करना है अपने को। सेकंड मैंने आपको बना दिया NH3 का। स्ट्रक्चर दी रहेगी, स्ट्रक्चर आपको दे के रखेगा, और स्ट्रक्चर ना दे तो फॉर्मूला यूज करना है। मैं नेक्स्ट बना दूं H2O का। ठीक है, 3 बहुत हैं, और मैं आपको एग्जाम्पल दे दूंगा करने के लिए। ठीक, CH4 में काउंट करो कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4। तो Z का मान कितना आएगा? 4, क्योंकि लोन पेयर तो कुछ है ही नहीं। जब Z का मान 4 आता है तो संकरण क्या होता है? sp3। चलो, जब यहां पे काउंट करो Z की वैल्यू, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 3, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस 1 इक्वल टू 4, sp3 आता है। इसके ऊपर भी क्या आता है? sp3। और संकरण हम केंद्रीय परमाणु पर ही तो निकालते भाई, ये तो सबको पता है। यहां पे Z कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर 1 2, कितना हो जाएगा? 4। सेम कहानी sp3। ठीक है, आप लोग इस पे कैलकुलेट करना और नोट्स बनाते रहना, SF6 पे कैलकुलेट करना। ठीक है, और आप लोग नोट्स बनाते रहना, आप लोग इस पे कैलकुलेट करना, 1 2 3 4 5 6 7 IF7 पे बताना, दोनों बताना कि क्या संकरण आता है। ठीक है, दोनों पे। ओके, अब ये तो कहानी थी जब आपको क्या हो, स्ट्रक्चर गिवन हो। और मैं एक और एक सवाल करता हूं, इधर देखो, C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड H CH2। वैलेंसी चेक कर लेना हर कार्बन पर, ईच कार्बन वॉट हाइब्रिडाइजेशन, सब कार्बन पर संकरण निकालना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ये तो कहानी होती है जब आपको स्ट्रक्चर गिवन हो। क्या कैलकुलेट करना है? सेंट्रल एटम पे कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितने लोन पेयर हैं, दोनों को कैलकुलेट करना है। अगर 2 आते तो sp, 3 आते तो sp3, सॉरी sp2। देखो ये 2 क्या है? ये 2 है sp, 1 s 1 p, 2 3 क्या है? 1 s 2 p, 4 आए तो sp3, 5 आए तो sp3d, 6 आए तो sp3d2, 7 आए तो sp3d3। चलो शुरुआत करता हूं मैं। अगर आपको स्ट्रक्चर गिवन ही ना हो तो हम कैसे निकाले संकरण? तो दोस्तों, जब स्ट्रक्चर गिवन नहीं होती है ना, तो संकरण निकालने का बेस्ट तरीका होता है एक फॉर्मूला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड रुकिए, मैं पानी पी लूं थोड़ा सा। आप लोग भी थक गए होंगे भाई लेक्चर देखते देखते। अच्छा, हमको सिखा रहे हो। चलो, अगर फॉर्मूला क्या है वो देखो। फॉर्मूला है
कैलकुलेट करने का, Z कैलकुलेट करने का 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस माइनस चार्ज और प्लस मोनोवेलेंट एटम, मोनोवेलेंट एटम मतलब जो एक बॉन्ड बनाते हैं, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, संयोजी कोश, केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? अगर किसी पे माइनस चार्ज है तो यहां पे प्लस आएगा, किसी पे प्लस चार्ज है यहां तो माइनस आएगा। मोनोवेलेंट एटम जैसे कि हाइड्रोजन आ जाए, फ्लोरीन आ जाए, क्लोरीन आ जाए, एक्सेट्रा। ठीक है, चलो अब कैलकुलेट करने हैं बहुत सारे क्वेश्चन अपने को। यहां पे लिखता हूं बहुत सारे क्वेश्चन में CH4 लिखता हूं, सेकंड लिखता हूं मैं NH3 लिखता हूं, थर्ड लिखता हूं H2O, 4 लिखता हूं। सब लोग करते जाओ, फॉर्मूले में लिखो, मान पुटअप करते जाओ। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को आपको पता है। मैं लिखता हूं IF7 लिखता हूं, मैं 5 लिखता हूं XeF5 नेगेटिव लिखता हूं, मैं 6 नंबर लिखता हूं CO2 लिखता हूं, मैं CO2 रहने दो, मैं लिखता हूं NO3 माइनस लिखता हूं, मैं लिखता हूं SO4 -2 लिखता हूं, मैं लिखता हूं 9 नंबर H3O पॉजिटिव लिखता हूं, मैं 10 नंबर लिखता हूं I3 माइनस इंपॉर्टेंट, मैं 11 नंबर लिखता हूं I3 पॉजिटिव। ये एग्जाम्पल है, 11 एग्जाम्पल तो अपन सोल्व कर लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को बता दूंगा। संकरण फिनिश समरी करेंगे इसके। सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करता हूं। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन आप लोग जानते हो, मैंने आपको बताया था BCNOFNE, इस पे 3, इस पे 4, इस पे 5, 6, 7, 8 पूरी भरना आप लोग जानते हो। फॉर्मूला क्या है? 1/2 नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। कार्बन के वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। क्या कोई चार्ज है? नहीं है तो कुछ मत लिखो। प्लस मोनोवेलेंट एटम कितने हैं? देखो हाइड्रोजन मोनोवेलेंट एटम होता है और कितने हैं? 4 है। तो क्या आएगा? 1/2 × 8 = 4। जब Z की वैल्यू 4 आती है तो संकरण निकलता है sp3। निकाल लोगे? चलो NH3 को देखते हैं अपन। 1/2 फॉर्मूले में गिवन है। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे कितने होते हैं? 5 प्लस 3 कितने हैं? हाइड्रोजन मोनोवेलेंट एटम 3, कोई चार्ज नहीं है तो क्या आएगा? 1/2 × 8 = 4। संकरण क्या निकलेगा? sp3। बहुत इजी है, फटाफट आप करते जाओ। H2O को कैलकुलेट करना, इसको कैलकुलेट करना, ये मैं बता देता हूं। देखो XeF5 -1/2। जिनोन के वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। देखो यहां पे माइनस चार्ज है तो +1 करोगे। प्लस मोनोवेलेंट कितने? फ्लोरीन मोनोवेलेंट होता है तो कितने हैं? 5। कैलकुलेट करो कितने आएगा? 1/2 × 8 9 9 और 1 10 4 14 कितना आएगा? 7। जब n का मान 7 हो या z का मान 7 हो तो संकरण होता है sp3d3। आई बात समझ में? इसको कैलकुलेट करना, इसको करना है आपको, इसको करना है, इसको करना है। I3- और I3 पॉजिटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोनों में से मैं एक बताता हूं, एक आपको करना है। मैं बताता हूं आप लोगों को I3-। ठीक है, तो I3- की अगर मैं बात करूं तो I3- में 3 आयोडीन है और 3 आयोडीन में से क्या होता है? एक आयोडीन तो केंद्रीय परमाणु है और 2 आयोडीन इसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूं एक आयोडीन केंद्रीय परमाणु है तो केंद्रीय परमाणु के वैलेंशियल में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 आपके मोनोवेलेंट है, मतलब कौन है? माइनस है तो +1 और 2 मोनोवेलेंट कितने हैं? आयोडीन। तो कितना हो जाएगा? 7 2 9 और 1 10। 1/2 n कैलकुलेट करोगे तो 5 आएगा। संकरण निकलता है sp3d और इस पे आप निकालना है I3 पॉजिटिव पर तो संकरण आएगा sp3। ओके, ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे बहुत सारे। अब मैं आप लोगों को पता होगा क्या फॉर्मूला है, याद करना है। 1/2 × नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस माइनस चार्ज प्लस मोनोवेलेंट एटम। कैलकुलेशन करना है, इजी कैलकुलेशन है। तो बता दो कि आप लोगों को संकरण समझ में आया क्या? पूरी कोशिश किया हूं दोस्तों मैंने मेरी तरफ से, और अब मैं कुछ बहुत सारे एग्जांपल्स लिखता हूं, वो आप लोग घर बैठे बैठे ट्राई करना, प्रैक्टिस करते रहना। और भी कुछ आपके डाउट्स आए संकरण के अंदर तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर ऐसे संकरण कैसे निकालेंगे।
ठीक है। वैसे आगे हम डिस्कस करेंगे जैसे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैसे निकालते संकरण, आप MnO4- पे कैसे निकालोगे और स्पीसीज पे संकरण कैसे निकालते, वो कोऑर्डिनेशन में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों से गुजारिश है आप लेक्चर को आराम से देखो, और अभी आपके सामने बहुत सारी पिक्टोरियल आने वाली है, डिजिटल पिक्टोरियल या मैं उसको बोलूँ कलरफुल पिक्चर आने वाली है, उनको भी साथ साथ में आप लोग देख लेना। इतनी उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों से कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आए तो नीचे थम्स अप का साइन है, उसको थम्स अप क्लिक करिए और लेक्चर को आगे से आगे शेयर करिए। मैं सोहेल मंसूरी अभी आपके सामने अलविदा लेता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।